सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल एम ए कॉल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू मानवा स्पेयर मी ग्रेट लोड। सो या लास्ट में हम चैप्टर 57 का रिएक्शन किया था, आज भाई चैप्टर 58 की। एंड लास्ट वन में अपने एमसी ने वो जो स्क्वेरल है, उसका जो लिटिल स्क्वेरल है, अपना इंटेलिजेंट बंदा, उसको तो एक पावर अप का कुछ खिला दिया है, जिसके बाद अब देखना है कि उसको कौन सी पावर्स मिलेंगी। आज उसी का चैप्टर में वही होना है, तो लेट स्टार्ट। ये रहा, उसे पावर्स मिल रही थी कुछ, इन दोनों की शक्ल। ओ भाई इसका तो कलर चेंज हो गया यार। पहले कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये वाला थोड़ा अजीब है। पिछला कलर ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा क्यूट सा था, बट ठीक है चलो जो भी हो गया। ये क्या है? आई थॉट यू आर नॉट अ ग्रेटफुल स्क्वेरल। ओ वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो खाने के बाद ऐसे सिर सिर नीचे कर रहा है ना अपना, कि थैंक यू बोलने के लिए। तो वो कह रहा है कि ओ मुझे लगा था कि तू एक ऐसा स्क्वेरल जो ना दूसरों का थैंक्स नहीं करता इस टाइप से। सिंस यू आर हेयर आई एम गोना टेक यू एज वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर। कि जब तू अब यहाँ इतनी वो कर ही रहा है, ये सब कर ही रहा है इतनी तमीज़ में, तो मैं तुझे अपने एक फैमिली मेम्बर मान लेता हूँ अब, है ना। हम दो हैं, अब तीन हो जाएंगे। देर इज़ नो नीड फॉर एक्सेसिव थैंक यू एंड यू कांट स्पीक, है ना। कि इसलिए जो जो थैंक यू इनको हैं इन्हें मत बोलना, एंड तू बोल भी नहीं सकता वैसे भी, है ना, क्योंकि वो स्पीक ही नहीं कर सकता। ओह सो क्यूट स्क्वेरल वो कह रही कि अरे रे बहुत क्यूट लग रहा है तू तो। वो मर रहा बेचारा, उसकी तरफ से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है कि अरे मुझे छोड़ दो। नाउ आई बिकम मोर पावरफुल विदाउट गेटिंग ब्लैड बाइल्ड, बट वाई कांट आई गेट फ्रीडम येट। अच्छा ये ओहो, अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये इसके थॉट्स हैं। ये यूँ कह रहा है कि अरे यार मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, मेरा कलर वलर भी सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन मुझे अब भी फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही है? मेरे साथ अब भी ऐसा करा जा रहा है। आफ्टर ईटिंग द मैरो वैशिंग फ्रूट लिटिल स्क्वेरल शुड हैव मोर इंटेलिजेंस। कि जो ये इसने जो फ्रूट खाया है, इसे खाने के बाद इसको और भी ज़्यादा माइंड तेज हो गया होगा और इंटेलिजेंट आ गया होगी। बट वाई डज इट्स नेगेटिव फीलिंग्स वैल्यू कीप ग्रोइंग। कि उसे इतनी ज़्यादा वो मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स की वैल्यू है वो बढ़ क्यों रही है इतनी? क्योंकि भाई उसका माइंड और बढ़ चुका है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स ले रहा है अब। यू सेड यू आर स्टूपिड राइट, कि तूने कहा था तो स्टूपिड है ना। भाई उसे देख के अब भी वो हो गया। उसने गिर दिया नीचे पानी में उसे। अरे भाई के साथ धोखा कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। गिव दिस वाटर टू दोज रैट्स यू ट्रस्ट। अच्छा यू सेड दे आर स्टूपिड, अच्छा सॉरी मेरी गलती है। तो यूँ कह रहा है कि तूने कहा था ना वो जो रैट्स है तेरे वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, तो ये ले जा, इसने पानी में डाल दे इस फ्रूट को, और ये पानी ले जाके उन चूहों को पिला दे जा, जिन पे तो ट्रस्ट करता है। आई डोंट नो वेदर इट कैन इंटिएट देयर इंटेलिजेंस बट आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई। कि मुझे नहीं पता वो उनकी इंटेलिजेंस बढ़ा पाएगा नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या ही जाएगा। इसको वायरल कि नहीं बे मैं नहीं करने वाला। ही थिंक्स इट वुड बी वेस्ट ही शुड ड्रिंक इट। अच्छा वो कह रहा है कि उसे लगता है कि ये जो तू उसे रैट्स को पिला देगा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा सब कुछ, उन्हें कुछ इंटेलिजेंस नहीं आने वाली, इससे बढ़िया कि यही खुद पी लें, इसे ही पी लेना चाहिए ये सब। आई हैव अ लॉट ऑफ दिस सो डोंट वरी जस्ट लेट देम ड्रिंक बट आई गोट अ मेक समथिंग क्लियर। कि मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे फ्रूट है, तो चिंता मत कर, तू बस अभी उन्हें पी लेने दे, ये चीज़ जो पानी उन्हें पीने दे। लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है, यू गोट अ कंट्रोल देयर कंडीशंस डोंट लेट रैट प्लग हैपन। कि लेकिन तुझे उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, उन्हें ऐसे पागलों की तरह मत घूमने देना। स्क्वेरल स्क्वेरल उसने इसे दिखा दिया कि ये देख ये दूंगा अगर तूने ऐसा करो तो। वो कह रहा ठीक है स्क्वेरल ठीक है ठीक है। ही सेज ओके, मैं स्क्वेरल स्क्वेरल गा रहा हूँ क्योंकि पता है कि मैंने बहुत पोकेमोन देखा एक टाइम पे, तो स्क्वेरल स्क्वेरल एक पोकेमोन करता था शायद से, तो इसलिए मेरे मन में स्क्वेरल आया, तो मैं स्क्वेरल ही बोलूँगा। यूँ मत सोचना कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, वो मैंने पढ़ लिया लेकिन मैं वो ही बोलूँगा स्क्वेरल। ही सेज डोंट वरी आई हैव लेट थाउजेंड्स ऑफ रैट्स बिफोर। वो कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैंने पहले भी कई हज़ार रैट्स को ऐसे अपने कंट्रोल में रखा है, तो मैं कर लूँगा ये। वट काइंड ऑफ न्यू स्किल डू यू लर्न, कि तूने किस टाइप की नई स्किल लर्न कर ली है। ही वॉज वंस द किंग ऑफ द रेलिक दो इट्स स्क्वेरल किंग। कि है कि उसने कहा कि ये एक टाइम पे वो भी राजा था, लेकिन वो सिर्फ स्क्वेरल्स का था, अब रैट्स का बनेगा। दीज रैट्स हैव जस्ट इंटिएटेड देयर इंटेलिजेंस बट दे कैन नेवर बीट लिटिल स्क्वेरल। कि ये जो रैट्स हैं इन्हें वो पिलाने के बाद, क्या नाम था, ये सब पिलाने के बाद इनकी जो इंटेलिजेंस है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी वो कभी से नहीं हरा पाएंगे अपने लिटिल स्क्वेरल, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पिला दिया हाँ सारों के साथ। अरे बाल आ गए उसके, ये क्या है? हट ये क्या बकवास है बे। स्क्वायर 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 भाई सबके बाल आ गए। अरे अरे इसका तो पूरा गैंग बन गया अपना खुद का ही, बाल आ गए सारों के चूहों के। दीज रेड्स हैव इंटिएटेड देयर इंटेलिजेंस बट आई एम स्टिल नॉट श्योर हाउ दे गेट इन्वॉल्व्ड। कि उन्होंने कि जो ये चूहे हैं इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस तो बढ़ा ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये लोग इन्वॉल्व कैसे हो गए। आई गोट आस्क द ओल्ड मैन सम टाइम। कि मुझे वो जो बुढ़े आदमी है उससे पूछना पड़ेगा कभी कभी कि इन्हें कैसे अपने कंट्रोल में करें, ये सब बढ़ाए कैसे इनके इंटेलिजेंस। और
देयर आर स्टिल सम कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन मी एंड द लिटिल स्क्वेरल, लेकिन अब भी कुछ कम्युनिकेशन बैरियर हैं, हम दोनों की बात सही से हो नहीं पा रही है मेरी और लिटिल स्क्वेरल की. आई कांट कीप रिलाइंग ऑन, इसकी बहन का नाम इंटरप्रिएशन है कि मैं अपनी बहन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता ना इतना कि वो हर बार मेरी मदद करेगी. डू यू हैव हैंड्स लिटिल स्क्वेरल, कि क्या तेरे पास हाथ हैं लिटिल स्क्वेरल. ओ ओ क्या हो गया भाई. हाथ हैं हाँ उसके. ओ ओ ओ ओ उसके हाथ हैं, उसने उसे पेंसिल पकड़ा दी, उसे लिखना सिखाएगा अभी ये. अरे हद है, फिर क्या करेगा ये जब वो लिखा करेगा लिटिल स्क्वेरल तो ये पढ़ लिया करेगा. अरे हद है भाई. लिटिल स्क्वेरल दिस इज कॉल्ड रीडिंग, यू गोट अ लर्न वी आर द लर्निंग मैकेनिक मशीन, लर्निंग मशीन. ओ यू कह रहे लिटिल स्क्वेरल ये सब इसे रीडिंग बोलते हैं, तो जब लिखना और पढ़ना सीखना पड़ेगा. ओ आई स्पेंड ओवर 800 यान ओवर दिस, सो यू गोट अ चेरिश दिस चांस. देयर इज़ अ लॉट ऑफ किड्स लिविंग इन द, अरे भाई सब माउंटेन्स जो इसके कैपेबल नहीं है. कि मैंने 40,000 वो फूके हैं इसमें, वो 800 यान फूके हैं इस चीज़ में, तो तुझे अच्छे से पढ़ना सीखना पड़ेगा. कई बच्चे हैं जिन्हें पहाड़ों में रहते हैं, जिन्हें पढ़ाई मिल भी नहीं पाती है, तुझे मिल रही है तो तमीज़ से पढ़. नेगेटिव फीलिंग्स मिल गई बेचारे से. इसके वाई वुड आई हैव टू बियर ऑल दिस, कि मुझे इन सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है भाई, मैं तो बच्चा हूँ. इज़ दिस द प्राइस पेड फॉर इंटेलिजेंस इंटिएशन, कि ये प्राइस है इतना समझदार होने का. जस्ट रिगार्ड मी एज एन ऑर्डिनरी स्क्वेरल, ओके, कि क्या मुझे एक तुम मामूली स्क्वेरल नहीं समझ सकता क्या, समझ लेना भाई. फ्रॉम देन ऑन देयर आर ओवर 2000 नेगेटिव फीलिंग्स वैल्यूज़ फ्रॉम लिटिल स्क्वेरल ड्यूरिंग ईच आवर्स ऑफ स्टडी, कि तब से लेके फिर उसे हमेशा 2000 नेगेटिव फीलिंग्स मिल रही है जब भी वो पढ़ता है नेगेटिव वो लिटिल स्क्वेरल. डेज लेटर, कि कुछ दिन बाद. हे यू मेड अप योर माइंड, कि ये क्या तूने अपना माइंड बना लिया क्या. कीप गोइंग और गिव अप, कि तू अब करते क्या नाम तब इस क्लास में पढ़ने वाला है या फिर छोड़ देगा. व्हाट्स योर चॉइस, कि तेरी चॉइस क्या है. कीप गोइंग ऑफ कोर्स, कि मैं तो पढ़ने वाला हूँ, ये सिंपल सी बात है. व्हेन कॉन्ग्रेट्स, कि फिर तो बढ़िया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. यू जैंग शू एंड क्यों जो भी है इनका, कि तू और ये दोनों लड़के ऑल ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड विद द ल्यूटेंट रैंक, कि तू और जो तीनों बंदे हैं इन सबको ल्यूटेंट वाली जो मिलिट्री में होती है, ल्यूटेनेंट वाली जो रैंक होती है वो वाली मिलेगी, तुम्हें रैंक दी जाएगी. ओ ये लड़की भी यहाँ पे क्या कर रही है भाई, मुझे नहीं लगा था ये सेम क्लास में है, बट ये लड़की यहाँ क्या कर रही है. दिस इज़ द अवार्ड फॉर वट यू हैव डन इन द रेलिक, ये अवार्ड है जो तुम लोगों ने रेलिक में जो सब करा ना, मदद करी, उसका अवार्ड है ये. आफ्टर साइनिंग दिस फाइल यू विल ऑफिशियली बी अ मेंबर ऑफ ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स, इस फाइल को साइन करने के बाद तुम लोग ड्रैगनेट्स एंड स्नेयर्स के ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे. वी विल बी कोलीग्स लेटर ऑन, कि एंड बाद में जाके हम लोग कोलीग्स भी बनेंगे, है ना, टीममेट्स. सिग्नेचर कर दिया भाई ने. ओ कॉन्ग्रेट्स लूशू, और उसके साइड में आ गई, और ये क्या चिल्ला भी, उसे पकड़ कैसे हो रही है गले लग के. कॉन्ग्रेचुलेशंस लूशू, वी विल बी कोलीग्स फ्रॉम नाउ ऑन, नाइस टू मीट यू, कि अब से हम लोग ऐसे टीममेट्स होंगे ना ऐसे साथ साथ, तो तुमसे मिलकर खुशी हुई. टीचर सिंथिया, ही सेड congrats rather than thank you. Looks like being a member of the Dragonets and Snares brings great honor to teacher Cynthia. She is proud of it. कि जो टीचर वो है टीचर सिंथिया, उसने कॉन्ग्रेट्स बोला, हमें कॉन्ग्रेट्स बोला, उन्हें थैंक यू नहीं बोला कि हमारे उसमें ज्वाइन हो जाओ तो थैंक यू बोल ना, नहीं उसने कॉन्ग्रेट्स बोला कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम लोग ज्वाइन हो रहे हो, है ना. एंड ये वो और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के, वो प्राउड हुआ उसे कि ये तो हम लोगों ने ज्वाइन करा वो ड्रैगनेट्स स्नेयर्स वाला. एंड ये खड़ा है यहाँ पे, हाँ भाई स्पीच दे रहा है. फेल इन बेस्ड ऑन योर क्लास, फॉल इन बेस्ड ऑन योर क्लास, कि अपनी क्लास के हिसाब से खड़े हो जाओ. वेलकम यू गाइज टू द ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स, कि तुम लोगों का वेलकम करता हूँ मैं ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स में. भाई पढ़ के बोल रहा. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल से गुड बाय टू द बोरिंग लाइफ बिफोर, कि अब इसके बाद से अब तुम लोग अपनी जो पुरानी बोरिंग लाइफ है उसे गुड बाय बोल दोगे. दिस वर्ल्ड हैज़ नेवर बिन पीसफुल, कि ये जो वर्ल्ड है कभी भी शांति नहीं रही इसमें. नाउ सम चेंजेस विल हैपन, कि अब कुछ चेंज होगा यहाँ पे. एंड एवरीबडी विल बी इम्पैक्ट, एंड इस चेंज का असर सब पे होगा. ओह कल्टिवेशन इज़ नेवर ईजी, इट्स फुल ऑफ थिस्टल्स ब्लड डेथ स्वॉर्ड, कि कल्टिवेशन कभी भी ईजी नहीं होती, इसमें मार पिटाई सब कुछ चलता है त्यार. इवन इफ़ योर फ्रेंड डाई यू स्टिल हैव टू कीप फाइटिंग विद देयर बॉडीज़ अंडर योर फीट, कि अगर तुम्हारा फाइट के अंदर तुम्हारे दोस्त मर भी जाता है फिर भी तुम्हें उनकी बॉडीज़ को अपने आसपास रख के उनके अपने पैरों के नीचे करके भी लड़ना पड़ेगा, रुक नहीं सकते तुम. रेज योर राइट हैंड एंड वो विद मी, कि अपना राइट हैंड उठाओ एंड मेरे साथ चिल्लाओ. आई स्वेयर टू ज्वाइन ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स, कि मैं स्वेयर करता हूँ कि मैं
ड्रैगनेट्स एंड उसे क्या नाम था, स्नेयर्स को ज्वाइन करूँगा। आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि मैं डेथ मौत से नहीं डरूंगा, मैं कठिनाइयों से नहीं डरूंगा। आई स्वेयर टू गार्ड द कंट्री टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी कंट्री को अपनी आखिरी सांस तक बचाऊंगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डेडिकेट माई लाइफ टू द कंट्री, कि अब से आज के बाद से मैं अपनी जो लाइफ है उसे कंट्री के लिए डेडिकेट करूँगा। आई विल प्रोटेक्ट माई कंट्री एंड मेक इट एज ओल्ड एज द गोल्ड, कि मैं अपनी कंट्री को बचाऊंगा एंड मैं उसे इतना पुराना करूँगा जितना गोल्ड होता है। लेकिन भाई ये तो झूठ बोल रहा है सब, ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डेडिकेट माई होल लाइफ टू द कंट्री एज माई एस्पिरेशन आर एज वाइल्ड एज द कंट्री एंड मे गो गॉड ब्लेस देम, कि अब से मैं अपनी कंट्री के लिए है ना, अपनी लाइफ जो अपनी कंट्री के लिए डेडिकेट करूँगा एंड मेरी कंट्री ये सब बड़ी हो, ये सब तारीफ हो, फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। लेकिन आई विल कीप माई वो विद ऑल माई हार्ट, आई विल कीप माई वो विद ऑल माई हार्ट एंड आई विल नेवर बिट्रे इट, एंड मैं कभी उन्हें धोखा नहीं दूंगा, कि मैं उनका है ना अपना हमेशा अपने दिल से करूँगा पूरा, एंड मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन ये देगा, मैं बता रहा हूँ ये देगा, इसे नहीं फ़र्क पड़ता, ये नालायक आदमी है पर सही भी है, क्या ही करेगा उनको करके, क्योंकि भाई वो ना आते, उसे पावर्स मिली है, उसे बचने का मौका मिला है तो भाई करेगा, ठीक है जो भी, हम भी तुम्हारे साथ है, चलो करो। चलो गाइस, ये तो चैप्टर 58 के लिए, चैप्टर 59 का रिएक्शन ले जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।